अब मेरी एक्सपेक्टेड डिलीवरी जो डेट है, कब डिलीवरी होगी, ये डेट मेरी क्लियर हो चुकी है मैम से। और इसलिए भी मैं उस पर बात नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे ही क्लियर पता नहीं था कि मेरी डिलीवरी कब होगी, और अब क्लियर हो चुका है। और सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मेरा सी सेक्शन होगा या फिर नॉर्मल होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी। सो मैम ने मुझे आज हॉस्पिटल विज़िट में 2 इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए थे और बस मैं उसे ही लेने के लिए फार्मेसी आई थी। और ये लेबर रूम है जहाँ पे मुझे इंजेक्शन लगेंगे। ये 3 छोटी छोटी बॉटल है और इसे एक ही सिरिंज में एक ही बार में अप्लाई किया गया। मैं इसे देख के ही डर गई कि 3 बॉटल क्यों, तो उनका कहना था कि मैम ने 3 लिखे हैं करके। और मैं बस ये इंजेक्शन लगाने ही हॉस्पिटल आई थी शाम के टाइम। मेरा 1 डोज़ लग चुका था और ये सेकेंड डोज़ वाला डे वाला वीडियो है जिस दिन मैं आई थी यहाँ हॉस्पिटल। और बस हो चुका है मेरा, ये इंजेक्शन लग चुका है, तो बस मैं निकल ही रही हूँ। और बस ये कंप्लीट हो गया इंजेक्शन वाला, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन थी यार कि इंजेक्शन लगना ज़रूरी है। एक्चुअली मैम का कहना ये था कि ये आपके बेबी के लंग्स को सपोर्ट करेगा करके इसे लगवा लीजिए। तो फर्स्ट बेबी में मुझे ऐसा नहीं कुछ लगा था, बट सेकंड बेबी में मुझे ये 2 इंजेक्शन लगे और थोड़ा सा ये पेनफुल लगा मुझे इंजेक्शन के बाद। और बस हो चुका है, अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी ये लास्ट हॉस्पिटल विज़िट थी, उसका छोटी सी क्लिप मैंने वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर की थी। और डिटेल में मैंने आप लोगों से कोई बातचीत नहीं की थी। मेरी बहुत प्यारी प्यारी व्यूवर्स है जिन लोगों का मुझे कमेंट आ रहा था मेरे वीडियोस के नीचे कि आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या है। अब मेरी एक्सपेक्टेड डिलीवरी जो डेट है, कब डिलीवरी होगी, ये डेट मेरी क्लियर हो चुकी है मैम से। और इसलिए भी मैं उस पर बात नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे ही क्लियर पता नहीं था कि मेरी डिलीवरी कब होगी, और अब क्लियर हो चुका है। और सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मेरा सी सेक्शन होगा या फिर नॉर्मल होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने वाली है, मेरा सी सेक्शन ही होगा। मेरा फर्स्ट सी सेक्शन ही था और अब भी मेरा सेकेंड जो ये प्रेगनेंसी है इसमें भी मेरा सी सेक्शन डिलीवरी ही होने वाली है। इसके अलावा मेरी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है वो 15 मार्च दिए हैं मैडम ने। और वैसे मेरा मंथ जो 9 मंथ है वो 29 मार्च को कंप्लीट होता है, बट मेरी डिलीवरी 15 मार्च को होने वाली है सम कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। और पैरों में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है और मैम का भी यही कहना है कि हो सकती है अभी डिलीवरी। और क्योंकि जैसे जैसे डे बाय डे दिन बढ़ते जा रहे हैं मेरे कॉम्प्लिकेशन और इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। जो टमी एरिया है वो मेरा बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है और जो पैरों में नसें हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है, यानी उठने पर बैठने में मेरे पैर सुन्न हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैम ने ये डिसाइड किया कि पहले हम एक सोनोग्राफी करवा लेते हैं। उस पर जैसी भी पोजीशन है, बच्चे की ग्रोथ कैसी है, वाटर लेवल कैसा है, और अगर कुछ भी समझ में आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट करेंगे और डिलीवरी डेट कंफर्म करेंगे। तो सबसे पहले मेरी सोनोग्राफी हुई है सेम डे जिस दिन मैंने लास्ट विज़िट था, उसी दिन मेरी सोनोग्राफी भी हुई। और मेरी शुगर भी चेक किए कि शुगर नॉर्मल है या नहीं अभी करके। वैसे इसके पहले 1 मार्च को जब मेरी शुगर टेस्ट हुई थी तब 144 आई थी मेरी शुगर, और उसे देखकर भी मैम ने यही कहा था कि शुगर तो आपकी बढ़ी हुई है, बट अभी लकीली मेरी शुगर 110 आई है, 110। तो मैम ने कहा कि शुगर तो कंट्रोल है तुम्हारी, इसके अलावा बीपी भी अभी कंट्रोल है, शुगर भी। 10 तारीख को जब मैंने अपना चेकअप कराया था तब। और बट जब मेरा चेकअप हो रहा था तब मैम को बच्चे की हार्ट रेट नहीं मिल रही थी, बहुत चेक किया उन्होंने। तो मैम का यही कहना है कि बॉडी फैट ज़्यादा है तुम्हारा। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा एसएनटी टाइप कुछ कहे मैम ने, तो नर्स ने एसएनटी की, पता नहीं वो एसएनटी ही कह रहे थे कि क्या था, बट मुझे तो ऐसे ही सुनाई दिया कि एसएनटी कह रहे हैं। तो उसमें उन्होंने हार्ट रेट देखे बच्चे का तो अच्छा चार्ट बना है, और मैम ने कहा कि हार्ट रेट सब चीज़ बराबर है, बेबी की ग्रोथ भी ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने सोनोग्राफी कराई थी, उसकी रिपोर्ट आई नहीं थी जिसकी वजह से मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की थी। तो सोनोग्राफी की रिपोर्ट भी आ गई है मेरी, ये आई है सोनोग्राफी की रिपोर्ट, और इसका भी मैं आपको डिटेल वीडियो बना के शेयर कर दूंगी। और उसमें बच्चे का वेट बहुत अच्छा आया है। उसके अलावा अभी उसकी जो पोजीशन है वो लिखी है फुंडो एंटीरियर करके, और लिकर यानी जो पानी में जो बेबी रहते हैं लिकर कहते हैं,
वो भी गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग ठीक है, मोर है, कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं सॉरी कम भी नहीं है, सफिशिएंट भी नहीं है, मोर है। अभी एक्चुअली इसके भी मेरे सेशे चालू थे तो बहुत अच्छा है अभी पानी का लेवल। बेबी की हार्ट बीट 150 बीट पर मिनट आई है। इसके अलावा ये है पिक्चर, इसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। तो ये पिक्चर है, इसका भी मैं दिखा दूँगी। और ये मेरी शुगर टेस्ट है 10 मार्च की, आज है 12 मार्च, तो ये भी 110 आई है। इसके अलावा मैम ने एक एक्स्ट्रा चीज़ और ऐड किए थे मेरे इसमें, वो थे 2 इंजेक्शन, बैटनीसोल करके मैम ने कुछ लिखे थे इंजेक्शन, ये 2 थे और ये मुझे 2 दिन लगे हैं। सेम डे, एक 10 मार्च को लगा, एक 11 मार्च को, कल ये कंप्लीट हुआ है। और उसमें भी मैंने आप लोग को दिखाई हूँ 3 छोटी छोटी बॉटल्स ही कह सकते हैं ना, इंजेक्शन सिरिंज, एक सिरिंज में 3 बॉटल्स डली है। और ये मैम का कहना है कि बच्चे के लंग्स को सपोर्ट करेगी करके, तो ये इंजेक्शन 2 लगे हैं मुझे, बाकी सब कुछ ठीक है बोले। और मेरे वेट के अकॉर्डिंग मैम का कहना है कि वेट बढ़ते जा रहा है तो इससे क्या है, बेबी का जो मूवमेंट है उसमें भी दिक्कत हो रही है और मुझे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं पैरों में, यानी जो नीचे का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दे रहा है उठने बैठने में। तो मैम का कहना है कि बच्चे का वेट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो अपन हफ्ता भर पहले डिलीवरी कर सकते हैं करके। तो बस मैं आप लोग के साथ ये अपनी सोनोग्राफी की रिपोर्ट और शुगर टेस्ट की रिपोर्ट शेयर कर दूंगी। और मैंने बता दी हूँ कि मेरी डिलीवरी 15 मार्च की डेट मिली है मुझे, और सुबह 8 बजे मुझे एडमिट होने कहा है मैम ने। और 2 से 3 घंटा पहले, अगर 8 बजे एडमिट होते हैं तो 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास डिलीवरी हो जाएगी। उसके अलावा मैम ने सॉलिड कुछ भी लेने नहीं कहा है, लिक्विड लेने के लिए कहा है। लिक्विड में मैम ने कहा कि आप दूध, जूस कुछ भी पी सकते हो, पानी, और वो भी आपको, जैसे अगर आप 8 बजे एडमिट हो रहे हो तो 6, साढ़े 6, 7 बजे तक आपको कंप्लीट कर लेना है। तो यही आज की अपडेट है। और मेरी डिलीवरी डेट 15 मार्च है, सुबह 8 बजे एडमिट होने का है, और डिलीवरी मेरी सी सेक्शन ही होगी। और अब जैसा भी रहेगा, जो भी रहेगा, वो आपको मैं आगे के वीडियोस में अपडेट दे दिया करूँगी। और मेरे साथ बहुत सी ऐसी लेडीज़ है जिनका भी सेम टाइम चल रहा है, सो उन सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप मेरे लिए भी प्रेयर कीजिए कि मेरा भी अच्छे से डिलीवरी हो जाए और बेबी अच्छे से डिलीवर हो जाए, हेल्दी आए, सेफ़ आए, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो डिलीवरी का बहुत अच्छा रहे। और मेरे साथ साथ जिन लोगों की जर्नी अभी चल रही है और अभी कंप्लीट होने वाली है, उन सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।